नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। मैं हूं लाल कृष्णा दुबे। आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों के हक की एक बड़ी लड़ाई के बारे में। खबर संक्षेप में। 9 मार्च को आजमगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के आजमगढ़ इकाई ने एक सुर में पत्रकारों के लिए टोल टैक्स से मुक्ति, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधाओं को मांगते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। संगठन का कहना है कि पत्रकार समाज और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं। समाचार संकलन के लिए उन्हें दिन रात जिलों, राज्यों और दिल्ली तक का सफर करना पड़ता है। ऐसे में टोल टैक्स और यात्रा का खर्च उनके ऊपर एक बड़ा आर्थिक बोझ डालता है। खासकर उन छोटे पत्रकार बंधुओं के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है, जिन्हें कोई सरकारी विज्ञापन या आर्थिक मदद नहीं मिलती, तो वे और भी निर्भीक और निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कर सकेंगे। इस मौके पर प्रांतीय संरक्षक रामचंद्र राय जी, मंडल अध्यक्ष कृष्णमणि शुक्ला जी और जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद राय जी समेत भारी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। सुनाते हैं जिलाध्यक्ष दुर्गा राय जी ने क्या कुछ कहा इस बारे में। बताइए, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए? मैं दुर्गा राय, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। दरअसल पत्रकार जनहित में काम करता है, राष्ट्रहित में काम करता है और जब वह समाचार संकलन के लिए विभिन्न जगहों पे जाता है तो उसे टोल टैक्स लिया जाता है। एक तो समाचार इकट्ठा करना खुद पूर्ण है, दूसरे क्या नाम है कि टोल टैक्स भी दिया जाए। हम सरकार के और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, संवाद को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। ऊपर से हमसे टैक्स भी लिया जाए, ये अनुचित है। हमने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है और जिसमें मांग किया है प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी और परिवहन मंत्री जी से भी कि जो संपादक हैं, पत्रकार हैं, जो पंजीकृत, अगर वो अपने वाहन से जाते हैं तो उनसे टोल टैक्स ना लिया जाए। दूसरी बात कि सभी पत्रकारों को जो कि पंजीकृत समाचार पत्र से हैं और पंजीकृत हैं, उनको समाचार संकलन के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जाए। लोग ऑलरेडी टैक्स देते हैं, जब गाड़ियाँ खरीदते हैं तो ऑलरेडी रोड टैक्स देते हैं। क्या उसके बाद भी टोल टैक्स दिए जाना उचित है क्या? नहीं, जब हमने एक बार टैक्स जमा कर दिया और वह रोड टैक्स दिया, तो जब रोड टैक्स दे दिया तो फिर टोल टैक्स लेने का क्या औचित्य है? यह तो 200% गलत कार्य है। फिर भी सरकार ले रही है, भाई अपनी उसकी मंशा है, होना नहीं चाहिए। धन्यवाद।